हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सरदार यूनिटी ट्रिनिटी क्विज समृद्ध भारत के 10 प्रश्न सेट को सोल्व करेंगे, जिनके आंसर आप नेट पर सर्च कीजिएगा। इस क्विज कंपटीशन में आपको सारे प्रश्न दिखाई देंगे और मैं अपने हिसाब से उनके आंसर भी लगाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेट। अंत तक आप अच्छे से देखिएगा। इस क्विज का हमारा पहला प्रश्न है, द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम तमिलनाडु इज नोन फॉर बीइंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच टाइप ऑफ रॉक। तो मैं इसमें लगा देता हूँ सैंडस्टोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ Vaishnavas in Assam where they do not engage in idol worship and instead recite the glory of Lord Vishnu। तो इसका मैं आंसर लगा रहा हूं शक्ति पूजा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, when was the logistic division in the Department of Commerce created। तो ये शायद 1961 का है। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज वन ऑफ द की आउटकम्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की बात हुई है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर ये करके है। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन एज पर द 2022 सेंसस। तो ये कुछ 3167 4567 है शायद। अगला प्रश्न है, हु हेड द लॉजिस्टिक डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे लगता है इसका प्राइम मिनिस्टर, या इसका आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इन विच पंजाब फेस्टिवल पीपल लाइट वन फायर सिंग एंड डांस इन जॉय टू पे रिस्पेक्ट टू द धोलावाटी। लोरी लगा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न है, विच इज द पॉपुलर राजस्थानी स्वीट्स प्राइमली मेड ऑफ द पर्पस फ्लोर सोक्ड इन सुगर सिरप एंड शेप्ड लाइक डिस्क। इसका मैंने दूसरा आंसर लगा है। आखिरी है, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर्स दैट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिशंस सच एज मक्ता पोड। इसका आंसर मैं नाग फेयर लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा अगला सेट है। इसमें जो आएंगे क्वेश्चन उनको आप देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, दमन और दीव की राजधानी क्या है। तो दमन है इसकी राजधानी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय अच्छी फसल और सेहत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए कौन सा प्रमुख छत्तीसगढ़ी त्योहार मनाते हैं। तो इसका मुझे लग रहा है करम। अगला क्वेश्चन है, किस रिटायर्ड भारतीय पेशेवर पहलवान को उनके रिंग नाम द ग्रेट खली से बेहतर जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो रिंकू सिंह या जीता रमा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं रिंकू सिंह लगा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, किस शहर को गोम्बेगाला उरू या कर्नाटक की टॉय सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप सर्च कर लीजिएगा। मैं इसका चयन पत्तन लगा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी NTSA की क्या भूमिका है। लाभार्थियों के लिए मकान का निर्माण करना, राज्य UT को तकनीकी सहायता प्रदान करना, धन के वितरण की निगरानी करना, गुणवत्ता निर्माण के लिए राज्य मिस्त्री का प्रशिक्षित करना। मेरे हिसाब से ये तीसरा है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक मामलों के असाइनमेंट में केस सूचना प्रणाली CIS सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है।
मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना या प्रशिक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करना। मुझे ये वाला लग रहा है। 7वां प्रश्न है हमारा, वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज कौन है जिन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 236 विकेट लिए हैं? तो ये राहुल द्रविड़ लग रहे हैं। अगला 8वां प्रश्न है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में किसका उद्घाटन किया? एक नया हवाई अड्डा या मुझे नवंबर 2021 में, ये तो अभी हुआ है, ये हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु मंदिर श्री वरथराजा पेरुमल पठवेली वेल्लूर अरियालूर जिले से भगवान हनुमान की चोरी हुई मूर्ति किस साल भारत वापस लौटी थी? मुझे ऐसा लगता है शायद 2023 में ही लौटी है अभी। अगला प्रश्न है, जन औषधि केंद्र में सैनिटरी पैड कितने में बेचे जाते हैं? 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए या निःशुल्क? मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर निःशुल्क है। तो ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सेट के। अब हम देखेंगे अपने अगले सेट के क्वेश्चन को। अगले सेट के प्रश्न ये रहे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अस्वाप ऐप इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? तो इसका आंसर मैं फर्स्ट लगा रहा हूं, आप चेक कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP अंडर आंगनवाड़ी सर्विस? इसमें भी आप आपके ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं तीसरा लगा रहा हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल रिटर्न टू इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस साल भारत वापस आए थे? तो मुझे लगता है 1913 में वापस आए थे। हाँ, 1913 में वापस आए थे। अगला प्रश्न है, व्हेन इज द प्रधानमंत्री सुरक्षित मित्र व अभियान PMSMA टिपिकली प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन? तो इसमें मंथ बताना है, किस मंथ में प्रोवाइड किया जाता है? तो है एवरी 9 मंथ होगा शायद, या 1 मंथ होगा, पर मंथ होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुप्रीम बीइंग बिलीव्ड बाय द टेंगासा एंड टूसास कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम धोनियो पोलो होगा शायद। हमारा अगला प्रश्न है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोटेड गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन द इंडियन डिफेंस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी? तो नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी होना ज्यादा सही रहेगा। What is the duration of the PMDEVI-NE स्कीम? तो इसका शायद 3 ईयर का ड्यूरेशन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनेम HRIDA स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया? तो ये होगा शायद सिटी वाला। अगला प्रश्न है, सिंस विच ईयर हैव हियर बीन नो मेजर टेररिस्ट अटैक इन इंडियन साइट्स इन नॉन कॉन्फ्लिक्ट एरिया? तो 2029 में तो हुआ था, इसमें 16 में नहीं हुआ होगा शायद। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा 10वां, विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड? तो ये 2016 या 18 में से था, सबसे 18 मुझे लग रहा है कि 2018 होगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन इस सेट के खत्म हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले सेट के 10 क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट सेट का पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका निर्माण किसने किया था? रिलायंस इंडस्ट्री या अडानी ग्रुप ने? तो मैंने तो अडानी लगाया इसका। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित करने के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक शक्ति बढ़ाना, कोई प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, या शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करना? मुझे लगता है ये पहला ऑप्शन होगा इसका सही। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के अंतर्गत कौन कौन से खर्चे कवर किए जाते हैं?
केवल चिकित्सकों की फीस, निदान और दवाओं और अधिक सहित उपचार, तो ये सभी हैं, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षित भारतीय पार्श्व गायक मैथिली ठाकुर भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? सर मैथिली ठाकुर या तो राजस्थान से होंगे, पश्चिम बंगाल से होंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY में दूरसंचार ऑपरेटर कैसे शामिल हैं? वे लाभार्थियों को मुफ्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराते हैं, नो। फ्री कॉलिंग डेटा प्लान ऑफर करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है किस नृत्य को तेलंगाना के पारंपरिक नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये हो सकता है इसका पेरिनी शिवड़ांगा। हमारा नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुकरामठ मंदिर कहाँ स्थित है जो पश्चिम की ओर मुख वाला एक महत्वपूर्ण भगवान शिव का मंदिर है? तो ये ढिंडोरी हो सकता है, शायद, पक्का पता नहीं। स्वदेश दर्शन योजना किस साल शुरू हुई? तो ये 2000 सुना है इस योजना के बारे में, 2015 में हुई होगी। नवा क्वेश्चन है अनुसंधान और नवाचार केंद्रों के माध्यम से AI, रोबोटिक्स, IoT जैसे साइबर भौतिक डोमेन में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2018 में लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम था? तो इस मिशन का नाम ACRBVAJRA होगा शायद। हमारा अगला क्वेश्चन है साओ जाओ के त्योहार के लिए भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये गोवा से जुड़ा हो सकता है। ये हमारा आखिरी है सवाल है इस सेट का, 10वें नंबर का। इसके बाद हम मूव करेंगे अगले सेट पर। हमारे इस सेट का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, मिकीर हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिकीर हिल्स भारत के हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, मिकीर हिल्स अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस क्विज का दूसरा प्रश्न है हमारा गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र के लेखक कौन है? जो गुजरात भारत में 20वीं सदी के शुरुआती दिनों की एक महत्वपूर्ण कृति है। सरस्वती चंद्र विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोवर्धन राम, माधवाराम त्रिपाठी, तो ये है अरुंधति रॉय। हमारा अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने 2023 में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो ये परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग था। हमारा चौथा प्रश्न है अहमदाबाद में वकील के तौर पर अपने अभ्यास के दिनों में वल्लभ भाई पटेल रोजाना शाम का समय कहाँ बिताते थे? गुजरात किसान संघ हो सकता है इसका सही आंसर। हमारा 5वां प्रश्न है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इसकी रैंकिंग आप देख लीजिएगा। छठा प्रश्न है 1901 में महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने कौन सा पैलेस बनवाया था? तो इसे भी आप सर्च कर लेना ऑनलाइन। 7वां प्रश्न है चाय को असमिया भाषा में क्या बोलते हैं जो असमिया व्यंजनों का एक जरूरी हिस्सा है? चा बोलते होंगे। हमारा 8वां प्रश्न है असम के हैलाकांडी जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन के कुल 1179 कैडर ने 335 हथियारों के साथ कब सरेंडर किया था? 2018 में किया था शायद। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक पंजाबी नृत्य है? तो भांगड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर विंटर की राजधानी क्या है? तो विंटर की राजधानी जम्मू है। इस प्रकार से हमारे इस सेट के 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम अगले सेट के 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्विज का अगला सेट है। इसका पहला प्रश्न है अप्रैल में
त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो अप्रैल माह में गरिया मनाया जाता है शायद। हमारा इस सेट का दूसरा प्रश्न है, ओडिशा में मनाए जाने वाले उस उत्सव का क्या नाम है जो जीवंत आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है और कला और शिल्प में आदिवासियों के योगदान को श्रद्धांजलि देता है? ओडिशा छऊ महोत्सव जुड़ा हुआ हो सकता है इससे। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। चौथा प्रश्न है, आयुष्मान भारत के दो अंतर संबंधित घटक कौन से हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और PMJAY। तो इसका शायद ये पहला वाला ही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य संवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़े ऊंट मेलों में से कौन सा एक मेला है जिसमें मटका फोड़, लंबी पूंछ और ब्रिडल प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं? यह शामिल है। पुष्कर के मेले में होती हैं सारी प्रतियोगिताएं। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को क्या जानकारी देता है? तो ये मिट्टी की जानकारी देता है। हमारा अगला प्रश्न है, आप थेंगल सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय देखने कहाँ जा सकते हैं? थेंगल असम में जा सकते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, एकेश्वर मंदिर भारत में किस शहर में स्थित है? तो ये एकेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है शायद। भुवनेश्वर ओडिशा। कांचीपुरम तमिलनाडु। एकेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु मुझे सही लग रहा है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम की कौन सी प्रसिद्ध हस्ती भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए जानी जाती है? सिक्किम का कौन है? डैनी गप्पा करके हो सकते हैं। अक्षय कुमार, वोइचुंग भूटिया। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, अंग्रेजी शब्द जरनॉट ओडिशा की किस साइट से लिया गया है? जरनॉट जगन्नाथ मंदिर से लिया गया होगा। ये हमारे इस सेट का आखिरी प्रश्न था। इसके बाद हम चलते हैं न्यू सेट के प्रश्नों को हल करने के लिए। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, इन विच ईयर did 708 underground cadres of various outfits surrender in Guwahati, Assam along with a huge quantity of arms and ammunition? तो इसका सही आंसर शायद 2018 है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, when was the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड? तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, विच पैकेज इंक्लूड द अनाउंसमेंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? तो इसका आप देख लेना कौन सा उत्तर है। हमारा चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड टू इनकरेज यंग साइंटिस्ट टू राइट पॉपुलर साइंस आर्टिकल ऑन देयर रिसर्च परस्यूट्स? तो इसको भी आप देख लेना। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, व्हाट इज द स्पेसिफिक गोल ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? ये है इनहेंस क्रिएटिंग अ ग्लोबल हब इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा अगला छठा प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? मिडिल क्लास, ये वाला है इसका। सातवां प्रश्न है, विच जियोग्राफिकल फीचर सच एज प्लेटूज एंड प्रोमाउटोरस कैन बी फाउंड इन द दमन रीजन? तो दमन रीजन में कौन से हैं? कोरल रीफ्स नहीं है, कोरल रीफ्स नहीं है, बेसाल्ट आउटक्रॉप्स हो सकती है। हमारा आठवां प्रश्न है, व्हाट इज द
Nickname of the Indian former cricketer who was called the Haryana Hurricane and led India to victory in the 1983 Cricket World Cup। हो सकता है सुनील गावस्कर या कपिल देव हो। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द ट्रेडिशनल वेजिटेरियन फीस्ट ऑफ केरला नॉन एज। आपम आपम कुछ होगा। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWAMIH। तो इसका सही आंसर ये है शायद। इस प्रकार ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस सेट के। हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले सेट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। हमारे अगले सेट का पहला प्रश्न है PMJKY का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम ग्रामीण कल्याण योजना है। हमारे इस सेट का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की परियोजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। हमारे ऑप्शन है परियोजना कार्यान्वयन को धीमा करके, पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल करके, प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के साथ एकीकृत करके। तो यही है इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारा PMAY का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये इसमें यू लगा है, उर्वन का संकेत है। गरीबों औद्योगिक श्रमिकों, तो औद्योगिक श्रमिक होंगे यहाँ। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, कुशल श्रम का निर्यात करना, ये पहला ही वाला है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न है दमन में उगाई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें कौन सी हैं। तो इसका सही है चावल और रागी दमन में। अगला प्रश्न है हमारा ऑपरेशन कावेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आप देख लीजिएगा, इसका मुझे नहीं मालूम, मैं सूडान पर लगा रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है किस मौर्य सम्राट के शासनकाल के दौरान दक्षिण में आंध्र में बौद्ध मिशन हुए थे। तो ये अशोक के शासनकाल में हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 किस पड़ोसी राज्य से अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। हमारा अगला और नवा क्वेश्चन है दयारा बुग्याल के घास के मैदान में मवेशियों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का आभार व्यक्त करने के लिए उत्तरकाशी जिले के रायथल में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है। तो ये तो नहीं मालूम है, आप देख लीजिएगा। अगला और लास्ट 10वां क्वेश्चन है हमारा बृहस्पति मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। भुवनेश्वर ओडिशा, कोचीन केरल, त्रिशूर केरल, कांचीपुरम तमिलनाडु। मुझे भुवनेश्वर ओडिशा लग रहा है, आप देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार हमारे इस सेट के भी 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलते हैं हम अगले सेट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये सेट हमारे प्रश्नों का नवा सेट है। इसका पहला प्रश्न है केरल का पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये मृदंग या तबला होगा। और दूसरे नंबर का प्रश्न है खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पॉम तेल यानी नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल पाम किस साल शुरू किया गया था। तो ये था 2019-20 में चालू हुआ था। इस सेट का तीसरा प्रश्न है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने पांडुचेरी को फ्रेंच पोस्ट की राजधानी बनाया था। फ्रैंकोइस मार्टिन पर मैं टिक कर रहा हूं, आप इसे देख लीजिएगा। हमारा चौथा प्रश्न है इस सेट का झारखंड में कौन सा त्योहार बसंत के मौसम में मनाया जाता है जहां साल के पेड़ में नए फूल खिलते हैं और माना जाता है कि गांव के देवता की पूजा करने से कबीलों की रक्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन है बाहा, सरहुल, करम, सोहराई।
मैं इसमें क्रम पर टिक कर रहा हूं। हमारा 5वां प्रश्न है, असम राज्य के मूल निवासी खुद को क्या मानते हैं? असोमेनिया, असोमिया, असमाइट्स। असोमिया मानते होंगे शायद। हमारा 6वां प्रश्न है, गुजरात में नवंबर के महीने में लगने वाला लोकप्रिय मेला कौन सा है जो लगभग 2 हफ्तों तक चलता है और इसे कार्तिक पूर्णिमा मेले के नाम से भी जाना जाता है? गुजरात में पतंग महोत्सव तो नहीं है। हमारा 7वां प्रश्न है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इस सेट का 8वां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में कौन सी पारंपरिक लोक थिएटर शैली सामाजिक परंपराओं और बुराइयों को व्यंग्य तरीके से चित्रित करने के लिए नाटक और नृत्य के तत्वों को जोड़ती है, जिन्हें अक्सर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे आप देख लेना। 9वां प्रश्न है, ओडिशा में मनाए जाने वाले उस महोत्सव का क्या नाम है जो जीवंत आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है और कला और शिल्प में आदिवासियों के योगदान को श्रद्धांजलि देता है? बूढ़ी ठुकरानी तो नहीं है। हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है इस सेट का, किस संगठन ने भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के विकास का नेतृत्व किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इस सेट का ये 10वां और लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम 10वें सेट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी वीडियो का 10वां और आखिरी सेट है। इस 10वें आखिरी सेट का पहला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक स्मारक को अक्सर ब्लैक पगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं शायद इसका। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस शहर की शहर सीमा के रूप में 3 पहाड़ियां यानामलाई, नागामलाई, पासुमलाई हैं? तो ये मदुरई है शायद इसका सही आंसर। हमारा तीसरा प्रश्न है, 2014 से अब तक भारतीय मूल की कितनी पुरावेश वस्तुएं देश में वापस आ चुकी हैं? तो शायद 238 आई हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, बांस की कोमल टहनियों और मिर्च से बनी कौन सी डिश अरुणाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो डिश का नाम पूछा है इसमें, तो इसका आप सर्च कर लेना, सागो पाम फ्लोर मुझे लग रहा है। हमारा 5वां प्रश्न है, कराईकल, माहे, यानम और पुदुचेरी सहित सभी 4 क्षेत्रों में प्रमुख धर्म कौन सा है? कराईकल, माहे, यानम और पुदुचेरी। बौद्ध धर्म तो नहीं है यहाँ पर। अपना 6वां प्रश्न है, त्रिपुरा में 29 करोड़ रुपए की कुल लागत से बैम्बू पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में बांकुपुरा या बोध जगनगर, ये मुझे बी लग रहा है इसका सही। अपना 7वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को किस प्रमुख भूमिका का श्रेय दिया? भोजन देने वाला दिया हुआ। हमारा 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति दृष्टिकोण में 7 इंजनों को क्या पूरक बनाता है? क्या पूरक बनाता है 7 इंजन? ऊर्जा संचरण तो नहीं है। शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि लग रहा है। अपना 9वां प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट के शासनकाल के दौरान दक्षिण में आंध्र में बौद्ध मिशन हुए थे? इसका मुझे सम्राट अशोक बिल्कुल सही आंसर लगता है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट और 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये 10वां क्वेश्चन है, लैंगिक असंतुलन को दूर करने और युवा महिलाओं को शिक्षा और शोध में प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? प्रोत्साहित करने की, मुझे ये वाला सही लग रहा है इसका। इसी प्रकार से हमारी इस वीडियो के 10 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से देखें और प्रश्नों का रिवाइज करके
आप अपना क्विज दें। सरदार यूनिटी ट्रिनिटी क्विज समर्थ के हमने ये 10 सेट पूरे कर लिए हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करवाए गए हैं। मिलते हैं इसी के साथ किसी और वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।